भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या उनके कार्यालयों पर अगर इस तरीके से हमला हो रहा है या जिस तरीके से 3 दिन तक बिहार जलता रहा, भाई कहाँ थी आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट? कार्यालय पर हमला हो रही है और ये आरोप नीतीश कुमार और जदयू पर लग रही है। बीजेपी के नेता लगा रहे हैं ये उनके संरक्षण में बीजेपी नेताओं और कार्यालयों पर हमला किया है। भाई जांच का विषय पर इतना तो मैं जरूर मानूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः भारत के संघीय ढांचे में जो संविधान अधिकार बांटता है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर में लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में अगर किसी राज्य में किसी tariके की हिंसा, किसी तरीके का उपद्रव या किसी तरीके का अपराध या किसी तरीके की असामाजिक घटना या अराजकता का माहौल बनता है तो उसकी जिम्मेदारी उसको रोकने की पूरी तरीके से राज्य सरकार की ही होती है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या उनके कार्यालयों पर अगर इस तरीके से हमला हो रहा है या जिस तरीके से 3 दिन तक बिहार जलता रहा, भाई कहाँ थी आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, आपकी खुफिया एजेंसी, आपका खुफिया तंत्र? एक दिन का शायद आपको जानकारी नहीं मिली, दूसरे दिन फिर आगजनी हुई, तीसरे दिन फिर हुई, तो क्यों राज्य सरकार असमर्थ रही इसकी जानकारी को हासिल करने में इंटेलिजेंस के माध्यम से, और इसको रोक पाने में या इसको नियंत्रित करने में क्यों 3 दिन तक बिहार इस तरीके से जलता रहा? ये प्रश्न तो उठेंगे ही भैया। एक बयान ये भी है कुमार के खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ बोलते आए हैं, तो एनडीए में इस तरह से कल से कहा गया कि एनडीए का पार्ट है, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार और आपके बीच का या बीजेपी के बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी? अरे नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। एक फैसला लेने से दूरियां मिटती घटती थोड़ी हैं। इस तरीके से तो जातीय जनगणना में जब मैं मुख्यमंत्री जी का समर्थन कर रहा था तो मेरी और उनकी तो दूरियां पूर्णतः समाप्त हो जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता है। ये बड़े फैसले होते हैं जो आप राष्ट्र हित में लेते हैं और जिसको दलगत राजनीति से उठकर लेने की जरूरत है। ये उन्हीं फैसलों में से एक है। एक बयान ये भी है कि आर्मी में जाने के लिए किसी ने न्योता नहीं दिया है, अगर आपको आना है तो नहीं आना तो मत आइए। हाँ बताइए, जिस तरीके से जनरल साहब का ये बयान आया है कि भैया आपको अगर जाना है तो जाइए, किसी ने आपको न्योता नहीं दिया, ये कहीं ना कहीं आप भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरीके से ये बयान वीके सिंह जी के द्वारा दिया गया, आप बच्चों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके आक्रोश को भी समझने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है, उनकी मनोस्थिति को समझने की ज़रूरत है, ना कि इस तरीके की बयानबाजी देकर उनकी भावनाओं को और ज़्यादा अहित करने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, मैंने उनसे बातचीत की। बहरहाल वो समय ऐसा नहीं था, राष्ट्रपति को लेकर चर्चा चल रही थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से वो बाहर निकले थे। उनसे मैंने आग्रह जरूर किया है कि संभवतः अगर वो समय देते हैं तो आने वाले दिनों में अग्निपथ योजना को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या राय हैं, क्या क्या सुझाव हैं, उसको लेकर एक प्रतिनिधिमंडल उनसे ज़रूर मिलना चाहेगा। मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर समय मिलता है तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल बहाली शुरू कर दी है, पर जिस तरीके से निरंतरता में संशोधन उसमें हो रहे हैं, आने वाले दिनों में मैं उम्मीद रखता हूँ बैकलॉग को क्लियर करने की हम लोग की एक बड़ी मांग ज़रूर एक है कि पहले जो 3 साल का जो वाल है, जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, जो बार बार आपके सामने आग्रह कर रहे थे और आप ही ने विश्वास दिलाया था कि भैया भर्तियाँ शुरू की जाएंगी, ये नहीं करना एक बहुत बड़े आक्रोश का कारण है। अगर मौका मिलेगा तो पार्टी अपनी तरफ से पत्र के माध्यम से ज़रूर हम लोगों ने पार्टी के विचारों को उनके समक्ष रखा है। समय मिलेगा तो केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय, आदरणीय रक्षा मंत्री जी के समक्ष पार्टी अपने विचारों को रखेगी।